कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे को आइडेंटिटी कार्ड बना दो ताकि कोरोना के टाइम में हमारे को जो है ना तंग ना होना पड़े। तो क्या हुआ, उसकी जो है ना ट्रांसफ़र कर दी गई नोएडा के लिए। 9,000 रुपये जो है ना उसको तनख्वाह मिलती है। तो क्योंकि नोएडा उसने नहीं जाना इसलिए नौकरी से निकाल दिया। ऐसे एक नहीं, दो दो तीन तीन केस हमारे पास ऐसे हैं। या कोई बोला या उसका ट्रैक्टर बाहर, या कोई बोला तो उसका जो है ना अगर नौकरी में लगा तो वो उसको बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा ये जो यहाँ पे कंपनियाँ आई है ना, ये लोगों से जो है खिलवाड़ कर रही है। तो ये मसले हमने डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे और मैंने ये कहा कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, अब आप ही लगा लें कि जिन लोगों के जो है वो 15-15, 18-18 क्विंटल जो है वो गेहूं और मक्की हो जाती थी, धान हो जाते थे, आज एक एक क्विंटल जो है वो उनके खाद्यान्न नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 4 सालों से यही हाल है और 4 सालों से लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। रोज़गार मिल नहीं रहा है, पीने को पानी नहीं दिया जा रहा है। जो पानी की स्कीम ऊपर से आती थी, टैंक से पानी आता था, अब वो जगह जो है वो उनकी एम्स में चली गई, तो उनको तब से लेके आज तक पानी नहीं मिल रहा है। एक लेडीज यहाँ पे तब से हमारी इन्होंने पहले तो हमारी पाइप पर कटी, फिर हम अपने पैसों का पानी लाते हैं 3 साल से। और दूसरा जो हमारी ज़मीन का जो सारी फसलें 3 साल से नष्ट हो रही है, उसका कुछ नहीं किया इन्होंने। जब बारिश आती है तो सारा पानी हमारे घर के सामने आता है और ये कुछ नहीं करते हैं, ना हमारी सुनाई करते हैं। पानी भी हमें ना इन्होंने पानी का कनेक्शन दिलवाया हमें, ना कुछ नहीं दिया हमें। हम बार जब हमें ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, JCB के मुँह आगे बैठ जाती हूँ कि या तो हमारा रास्ता दो, या तो हमारे घर के आमने सामने जो मिट्टी पड़ी है उसको निकालो। और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है इससे कि जो हमारी ज़मीन का जो हमारी फसल का नुकसान हुआ उसका भी कुछ करो, कुछ मुआवजा दो। और वो ज़मीन हमारी ख़राब है उसको भी, जब सारे लोग अपनी बिजाई कर लेते हैं हमारे खेत खाली मिलते हैं, तो हमने बड़े हाथ जोड़ कर इनसे खेत को कोई रास्ता बनाना, कोई चलने को, कभी कुछ और ये कोई नहीं सुनाई करता। किससे मिले थे आप वहाँ पे? जो सब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये है कि जो धानी ज़मीन है उसके ऊपर भी जो है ना 2-3 फुट डेब्रीज आ गई। गांव में प्राइवेट लोगों ने जो कुएं बना रखे थे वो भी भर गए, और जो किनारे पे ज़मीन थी वो ज़मीन जो है वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो गई। और नाले से ऊपर आके, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर वाली दिक्कत ये है कि ऊपर एम्स का काम चला है, वो इतने अनसाइंटिफिक वे से उन्होंने वो डेब्रीज फेंकी है कि वो जब बारिश हुई तो सारी की सारी जो है वो डेब्रीज लोगों के खेतों में चली गई। उससे क्या हुआ, लोगों के जो रास्ते में बने थे वो भी चले गए। और कई बार मीटिंग हुई, SDM ने भी मीटिंग हुई थी, डिप्टी कमिश्नर जो पहले थे उनके साथ भी मीटिंग हुई होगी। आदेश हुए थे कि पीने के पानी को कंपनी बहाल करेगी। और जो लोगों का रास्ता है वो है परगना रतनपुर। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी 3-4 पंचायतें हैं जो हमारे राजपुरा से बिल्कुल पहाड़ी देवतर की पहाड़ी है। उन लोगों का आम आना जो था वो इसी सड़क से होता था, पुराना रास्ता था। जब से एम्स बनना शुरू हुआ, कंपनियाँ आई, उन्होंने वो रास्ते बंद कर दिए। आज की तारीख में क्योंकि जब वॉल लगेगी, बाउंड्री वॉल लगेगी, तो इनको जो है वो आने जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो मुझे इन्होंने कहा, क्योंकि जब नुकसान हुआ तो सुबह मैं वहाँ पे गया था, 1-1.5 घंटा इनसे बात हुई, मौके पे जाके भी मैंने देखा। फिर हमने सोचा कि डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम इस चीज़ को उठाएं। आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी, लोगों से भी बात सुनी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर पीने का पानी भी बहाल ना हो, गांव का रास्ता भी जो है ना ठीक से ना हो, और साथ में जो वहाँ पे कंपनियों में काम मिला है उस काम में क्या हो रहा है कि जो इफ़ेक्टेड परिवार है उनको कोई रोज़गार नहीं है। सारे के सारे जो लोग जो हैं वो बाहर के लगा रखे हैं। अगर कहीं किसी के पास कोई ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर के लिए भी जो है वो वहाँ पे काम करने की, रोज़गार के लिए जगह नहीं है। लेकिन उन लोगों की गाड़ियाँ लग रही हैं जिनका संबंध जो बड़े बड़े
लोग हैं जिनकी बसें चलती हैं, जिनके ट्रक चलते हैं, उनको इन्होंने काम दे रखा है। या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो उस आदमी को जो है ना वहाँ पे गाड़ी लगा दी, ट्रैक्टर लगा दिया। बाकी जो इफेक्टेड लोग हैं उन लोगों का हाल ये है कि ना आज पीने का पानी है, ना वहाँ पे निकलने के लिए रास्ते हैं। इन चीज़ों को हमने जो है वो डिप्टी कमिश्नर के सामने हमने रखा है।